हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3D। इसमें के आधे क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गया था। मनोहर रे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए। भाग 2 है, मतलब भाग एक भाग करवा चुके हैं। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक हो चुका है। अगर आप लोग ना देखे हो तो आप प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में वीडियो पर जाकर आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आज मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिए। यक्स प्लस वाई बटे 2 माइनस यक्स माइनस वाई बटे 3 बराबर 8। यक्स प्लस वाई बटे 3 प्लस यक्स माइनस वाई बटे 4 बराबर 4। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 2 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 2 तई 6 3 यक्स प्लस और 2 तई 6 3 वाई, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 2 से 2 यक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 वाई, ये 2 वाई आ जाएगा बराबर 8। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 3 यक्स 2 यक्स घट जाएगा, ये आएगा यक्स, और 3 वाई प्लस 2 वाई ये जुड़ जाएगा, ये आएगा 5 वाई बराबर ये हो जाएगा 8 छक 48, समीकरण नंबर 1। अब हम इसको उठाते हैं। यक्स प्लस वाई बटे 3 प्लस यक्स माइनस वाई बटे 4 बराबर 4 से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा, ये होगा 12, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4 यक्स प्लस 4 वाई, और यहाँ प्लस हो जाएगा 4 ताई 12 3 यक्स माइनस 3 वाई बराबर 4 हो जाएगा। ये 4 यक्स आपका 4 यक्स है, ये 3 यक्स है, तो ये हो जाएगा 7 यक्स और प्लस 4 वाई माइनस 3 वाई, तो ये प्लस वाई आ जाएगा बराबर 12 चौक 48। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 है आपका यक्स प्लस 5 वाई बराबर 48, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 7 यक्स प्लस वाई इक्वल टू 48, समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 5 को बराबर करते हैं या यक्स को बराबर करते हैं, चाहे जिसको बराबर करें। तो वाई को अगर बराबर करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में कितने से 5 से गुणा करा देंगे, पहले ऊपर वाला लिख लेंगे। यक्स प्लस 5 वाई बराबर 48, समीकरण नंबर 1। फिर ये 5 सते 35 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 5 8 40, 5 चौक 20 4 24। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है तो लिखेंगे किस पे, घटाने पर होगा। तो ये होगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। माइनस 35 में से यक्स गए तो ये आ जाएगा आपका माइनस 34 यक्स इक्वल टू, ये 240 में से 48 घटेगा तो माइनस 10 में से 8 गए 2, यहाँ 13 13 में से 4 गए 9 4 13 9 और 1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स इक्वल टू आ जाएगा 192 बटे 34। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 17 और 2 9 18 और 2 छंग 12। तो जो आपका यक्स बराबर आ गया वो आ गया 96 बटे 17। एक ये आपका आ गया यक्स का मान। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में यक्स बराबर 96 बटे 17 रखने पर। अब समीकरण 1 आपका क्या है, यक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 48। अब यहाँ पे हम यक्स की जगह रखेंगे 96 बटे 17 प्लस 5 वाई बराबर 48, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 वाई बराबर 48 माइनस 96 बटे 17। अब इसका क्या करेंगे, 5 वाई इक्वल टू 17 एलसीएम हो जाएगा। अब 17 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 816 माइनस 96। अब यहाँ पे 5 वाई इक्वल टू 6 में से 6 जीरो आ जाएगा, और ये आपका 11 11 में से 9 गए 9 2 11 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 7 720 बटे 17। अब इसको 5 से भाग दे देते हैं, 5 1 के 5 5 2 7 5 चौक 20, और फिर आ जाएगा 5 चौक 20। तो y इक्वल टू आ जाएगा 144 बटे 17। तो प्यारे दोस्तों ये आपका यक्स और y का मान हो गया। थोड़ा सी ये टफ था लेकिन बहुत कठिन नहीं था। तो यक्स बराबर आपका आ गया 96 बटे 17, y इक्वल टू आ गया 144 बटे 17। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए यक्स वाई के। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 6/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई बराबर 3। और दूसरा है 1/2x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप मान कर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें हम मानेंगे क्योंकि नीचे दिया गया है, तो इस तरह में थोड़ा एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई बराबर 3, इसको 1 मान लेते हैं। और 1/2x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर 0, इसको 2 मान लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे माना कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू a तथा 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस वाई बराबर b मान लेते हैं माना कि। अब इसको क्या करते हैं, रखते हैं समीकरण 1 और 2 में रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 7b बराबर क्या हो जाएगा, ये 3। यहाँ पे a और b रख दिया, 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई, और समीकरण नंबर इसको 3 मान लिया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x, तो हो जाएगा a/2 माइनस b/3 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। ये आपका समीकरण 3 और 4 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको 6a लाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको कराना पड़ेगा गुणा 12 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 12 से गुणा करने पर तो ये आपका हो जाएगा 6a माइनस 7b बराबर 3, समीकरण नंबर 3 है। और ये हो जाएगा 12 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6a माइनस 12b होगा, तो 3 चौक 12, 4b बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे प्लस प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ये 7 में से 4 घटेगा तो आएगा आपका माइनस 7 में से 4 घटेगा 3b बराबर यह 3 आएगा। तो जब b बराबर निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 में b बराबर -1 रखने पर अब हम इसको समीकरण 3 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 7b बराबर 3 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6a माइनस 7 गुणे -1 बराबर 3। तो ये आ जाएगा 6a माइनस प्लस हो जाएगा 7 बराबर 3, 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 6a बराबर 3 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 6a बराबर -4, a बराबर हो जाएगा आपका -4/6। तो ये 2 दूनी 4, 2 ताई 6, तो ये आ जाएगा -2/3, a और b। अब क्या करेंगे, a और b का मान रखने पर अब हम a बराबर -2/3 और b बराबर -1 को रखने पर पुनः वही स्थान पर रखते हैं। तो 1/x प्लस वाई बराबर a माने थे, तो यहाँ पे रखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर -2/3। ठीक है, इसको तिर्यक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -2x प्लस वाई बराबर 3 या x प्लस वाई इक्वल टू -3/2। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। और b के बराबर -1 रखने पर तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर -1। तो ये आपका तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा -1 x माइनस वाई बराबर 1, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 को हल कर लेते हैं। समीकरण 5 व 6 को हल करने पर समीकरण 5 व 6 को हल करेंगे तो ये एक है आपका x प्लस वाई बराबर -3/2, ये समीकरण 5 है। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण 6वां है। क्या ये जोड़ने पर होगा, किस पे होगा, जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा, ये आएगा हमारा 2x बराबर -3/2 -1, इसको सॉल्व करेंगे। 2x बराबर 2, इसके नीचे 1 लगे एलसीएम, 2 1 के 2 -3 -1 2 के 2 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर -5/2।
अर्थात जब यक्स बराबर निकालेंगे तो -5/2 दूनी 4, तो -5/4 आया हमारा यक्स का मान -5/4। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में यक्स बराबर -5/4 रखने पर, तो यक्स माइनस वाई बराबर -1 है, यक्स जगह -5/4 माइनस वाई बराबर -1, तो ये माइनस वाई इक्वल टू -1 उधर जाएगा प्लस 5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, वाई बराबर 4 -4 + 5, तो ये हो जाएगा -वाई बराबर 1/4। तो वाई बराबर जब निकालेंगे तो -1/4, तो हमारा जो यक्स वाई का मान हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यक्स का मान हो जाएगा हमारा -5/4 और वाई का मान जो होगा -1/4। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया? थोड़ा से बड़ा था लेकिन कोई समस्या नहीं है, अगर आप सीरियल से सही से हल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर होमवर्क नहीं दे रहे हैं, तो लो वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको एक सवाल होमवर्क के रूप में दे दूंगा। ये सवाल नंबर 8, 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर 2। ये आपका क्या होमवर्क है और इसका मैं आंसर आपको बताए दे रहा हूँ कि यक्स का मान कितना आएगा, वाई का मान कितना आएगा। तो ये आपका 8वें में जो यक्स का मान आएगा वो 3 आएगा और वाई का मान ये 2 आएगा। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 को आपको सॉल्व करके रफ में या फेयर कॉपी में कहीं पर भी सॉल्व करके इसको व्हाट्सएप पर सेंड करना है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग लगातार कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है और इसे करके आपको सेंड करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 किया हूँ सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कोई भी इधर उधर नहीं करना है, आपका सवाल आ जाएगा। ये आंसर दिया है x बराबर 3 y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है 2/√x + 3/√y बराबर 2, 4/√x - 9/√y बराबर -1। इसको चाहो तो मान कर सकते हो, ना चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि नीचे का आपका बराबर है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो ऊपर का बराबर करके। तो चलो ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं चाहे तो। 2/√x + 3/√y बराबर 2 समीकरण 1 मान लेते हैं। 4/√x - 9/√y = -1 मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करना है। अगर इसे बराबर करना है तो इसमें ऊपर वाले में 3 से करना पड़ेगा y को, तो 3 त्रिक का 9 और इतना आ जाएगा, 9 दोनों में आ जाएगा। इसको करना है तो इसको 2 से करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। तो हम इसको बराबर करते हैं क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से इसमें हम गुणा करा देते हैं, 3 दूनी 6 √x + 9/√y = 3 दूनी 6 समीकरण नंबर 3 इसको मान लेते हैं। और ये हो जाएगा 4/√x - 9/√y = -1 समीकरण 2। अब ये क्या है, प्लस माइनस है तो आएगा जोड़ने पर, ये हुआ जोड़ने पर और ये कैंसिल और ये हर बराबर है तो 6 4 10, तो ये हो जाएगा आपका 10/√x = ये 6 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा 5। तो ये आपका √x ऊपर जाएगा तो 10 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10/5। ठीक है, तो ये आपका √x = 5 1 के 5 दूनी 10, ये 2 आ जाएगा। अब रूट हटाना है तो दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग। तो √x का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, तो x बराबर ये आ जाएगा हमारा 4। कितना आ जाएगा, 4। एक मान ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 3 1 किसी में भी रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, अब समीकरण 1 में हम 4 रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा है 2/√x + 3/√y = 2। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2/√4 + 3/√y = 2, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2, तो 2/2 + 3/√y = 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 3/√y = 2। तो ये आपका हो जाएगा, इधर जाएगा 3/√y = 2 - 1, तो ये हो जाएगा 3/√y = 1। अब ये आपका इधर √y बराबर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, इधर किए दे रहा हूँ। तो रूट वाई बराबर जब आपका आएगा 3, तो ये वर्क करने पर तो y इक्वल टू हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। तो आपका जो यक्स वाई का मान हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यक्स का मान आएगा 4 और y का मान आएगा 9। तो एक बार वीडियो को देखकर इसको दोबारा अपने से करिए, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ जाए। समझ में आ गया होगा तो आप कर लोगे, नहीं आया होगा तो आप वीडियो फिर से देखिए। बेहतरीन तरीके से ये समीकरण आने लगना चाहिए। ये आपका 6 नंबर का सवाल जरूर आया करता है बोर्ड में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इस चैप्टर प्रश्नावली 3D का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और इसको ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसको करते हैं 7y + 3 - 2x + 2 बराबर 14 से। इसको क्या करते हैं? समीकरण बनाते हैं। तो 7y + 7 × 21 - 2x - 2 दूनी 4 बराबर 14। तो ये हो जाएगा 7y - 2x, 21 में से 4 घटेगा तो प्लस 11 में 4 के 7 4 11, ये 17 आएगा बराबर 14। तो ये 7y - 2x बराबर 14 - 17। तो ये 7y - 2x बराबर -17 में से 14 गए, ये 3 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये माइनस कोष्टक में 2x पहले लिखते हैं, -7y बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा, 2x - 7y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा लेते हैं, 4 कोष्टक में y + 2 + 4 कोष्टक में x + 3 बराबर 44। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4y + 4 दूनी 8 प्लस इधर 4x + 4 3 12 बराबर 44। तो ये हो जाएगा आपका 4x + 4y + 12 8 20 बराबर 44। 20 उधर जाएगा आपका, तो ये 4x + 4y बराबर 44 - 20। तो ये 4x + 4y बराबर 44 में से 20 घटेगा 24 आएगा। 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x + y बराबर 24, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, तो x + y बराबर 6। कितना आ गया? इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो 2x - 7y बराबर 3 समीकरण 1 है, x + y बराबर 6 समीकरण 2 है। अब बराबर करने के लिए समीकरण 1 या 2 में, ये 2 में, समीकरण 2 में अगर x को बराबर करें 2 से, y को करना है तो 7 से। तो समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 7y बराबर 3 समीकरण 1 है। दूसरा हो जाएगा, ये गुणा कराते हैं 7 से, तो 7x + 7y बराबर 7 छंग 42। तो ये आएगा जोड़ने पर, किस पे जोड़ने पर कट गया, 7 2 9। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 7 2 9x = 42 और 3 आ गया 45। तो x बराबर 45/9 बराबर 5। तो हमारा x का मान आया 5। अब करते हैं समीकरण, इसको समीकरण 2 में x बराबर 5 रखने पर, तो x + y बराबर 6 है, तो यहाँ 5 रखेंगे प्लस y बराबर 6 उधर जाएगा, y बराबर 6 - 5 बराबर 1। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी हो गया इस प्रश्नावली का। x का मान आया 5, y का मान आया 1, ये आंसर। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों बढ़िया से समझ में आ गया होगा इस वीडियो को। अगर आप समझ लिए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तथा अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।